नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों, आप शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। 7 वर्ष से आप कष्ट झेल रहे हैं। बहुत स्ट्रगल, परेशानियां आपको देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि शनि के मार्गी होने पर या राहु ने अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में जब से प्रवेश किया है उसके बाद आपको राहत देखने को नहीं मिली है। डेफिनेटली मिली होगी, लेकिन राहु छल कपट, राहु किसी भी काम को 100 रास्ते दिखाता है। यदि आपने इनका सही रास्ता चुना तो ये फिर आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे, और यदि आपने गलत राह चुनी तो फिर आप उस कार्य को पूरा करने में सही और गलत नहीं देखेंगे, सिर्फ आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसमें आपके बहुत से रिश्ते आपसे जुदा हो सकते हैं। अपने पराये, मेंटली, फिजिकली सब परेशानियां आपको देखने को आ सकती है। लेकिन आपका जो उद्देश्य रहेगा वो ये है कि आप अपने कार्य को किस रूप से पूर्ण करें, मंजिल तक पहुंच जाऊं। देखिए, कुंभ राशि की जातकों, ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े शक्ति सबके लिए ही खराब होती है। देखिएगा, ये कहना गलत है कि शनि की साढ़े शक्ति में सबको ही कष्ट मिले होंगे। कुछों को तो जमीन से उठाकर आसमान तक भी पहुंचाने का काम शनिदेव ने किया है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनिदेव किस स्थान पे बैठे हुए हैं, शनिदेव की प्लेसमेंट कैसी है, वक्र तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, और शत्रु राशि में तो नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शनि की दृष्टियाँ वो किस किस भाव पर पड़ रही है। एक बात मैं और बता दूं कि जब भी पर्सनल हॉरोस्कोप अगर आप चेक कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ग्रहों से परिवर्तन से ज़्यादा उनकी दृष्टियाँ। ये रिजल्ट देखने के लिए सबसे ज़्यादा काम आती है। फिर आता है ग्रह किस नक्षत्र में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई पार्ट देखे जा सकते हैं इसमें। सिर्फ आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली देखने से हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ये राशिफल आप अपने लग्न, चंद्र और प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए नया साल, नया महीना जनवरी का कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि है आपकी, लग्न में राहु है, द्वितीय में शनि है, वही आपके पंचम में गुरु ग्रह विराजमान है, आपके एकादश भाव में शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य विराजमान है। सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। सबसे पहले तो यही है, फर्स्ट हाउस जो है आपके लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं, तो राहु क्या करेंगे, लग्न हमारा इम्यूनिटी का होता है। आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। आपके शुक्र भी 12th हाउस में चले जाएंगे। जब बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। लेकिन 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, हेडेक, माइग्रेन होना। आप ज़्यादा काम पर लगे पड़े हुए हैं या ज़्यादा सोच रहे हैं, फालतू सोच रहे हैं, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। इस सप्ताह में, इस महीने में ध्यान रखना है। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। गुरु आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो स्किन से रिलेटिव आपको जनवरी 2026 के अनुसार यह महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके एकादश भाव पर रहेंगे, और दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे। इससे एक से ज़्यादा माध्यमों से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपके खर्चे में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, आपको थोड़ी परेशानियां आ सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने मेहनत पर जोर से आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। नौकरी करने वालों के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपको अच्छे संबंध स्थापित कर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है। व्यापार में छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद भी आपको तरक्की मिलेगी। विदेशी माध्यमों से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। प्रेमी जीवन मिला जुला रहने को देखने को मिल सकता है। आपको वैवाहिक संबंधों में भी आपके प्रेमता बढ़ सकती है। आप अगर देखें तो लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, आपको विदेश जाने में आपको कामयाबी हो सकती है। अगर बात आपके करियर की करें, कर्म क्षेत्र की करें, तो जनवरी
के अनुसार करियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज अस्त अवस्था में महीने की शुरुआत में 11वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति में होंगे, तो उन पर दूसरे भाव में बैठे शनि और पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि होगी। मंगल की दृष्टि पूरे महीने आपके 11 भाव पर बनी रहेगी। आपको बस यह ध्यान देना है, अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाने हैं, उनसे आपको तालमेल अच्छे बिठाना है, क्योंकि बीच में नहीं तो थोड़ी बहुत कोई कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपना काम बेहतर करेंगे और इधर उधर की बातों पर ध्यान न दीजिएगा। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको महीने की उत्तरार्ध में जब मंगल 16 तारीख से आपके द्वादश भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तो आपको नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और लंबी यात्राओं का भी योग बन सकता है। इससे आपके करियर में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आपको व्यापार करने वाले जातकों को छोटी मोटी समस्याओं का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। कई बार प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिले, इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा, अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो अपने प्रयासों को बढ़ाइएगा। विदेशी माध्यमों से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो क्योंकि महीने की शुरुआत में 4 ग्रह आपके एकादश भाव में है, तो वही 2 ग्रहों की दृष्टि एक आदर्श भाव पर होगी और एक 6 प्रकार के आपको धन लाभ, कई प्रकार से भी धन लाभ आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको अचानक से धन लाभ के योग बने हुए हैं इस महीने में। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य लगभग आपका सामान्य ही दिख रहा है। थोड़ा सा आपको अपने आँखों का विशेष ध्यान देना होगा, पैरों का विशेष ध्यान देना होगा। पेट में आपको थोड़ी पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। आपको थोड़ी सावधानी से वाहन चलाना होगा, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्याएं हो सकती है। आपके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, जो आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरुआत में ही मंगल एकादश भाव में है। दूसरे भाव को देखेंगे तो दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, तो महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि उन पर होगी, जिससे कुटुंब के मामलों में कुछ कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। आपको आपकी राशि में राहु उपस्थित है, तो मन भ्रम हो सकता है, आप जिससे आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखते हुए आपको विशेष ध्यान देना होगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपको मिलजुल कर रहना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षमता आपकी बढ़ेगी। व्यापार में आपको बस उधार लेन देन से बचना होगा। पैसों की कमी नहीं होगी। धन लाभ के योग और योजनाओं से आपको सफलता के योग बने हुए हैं। संपत्ति या जमीन जायदाद के मामले में आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपकी राशि में राहु उपस्थित होने से आपकी थोड़ी अलग अलग दिमाग में अलग अलग बातें आ सकती है, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही एकादश भाव में सूर्य मंगल बुध के साथ होंगे और महीने के उत्तरार्ध में यानी कि 13 तारीख से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में कुछ आपके सदस्यों में उसके बाद प्रेम भाव बढ़ सकता है। परिवार में क्रय विक्रय के योग बने हुए हैं। संपत्ति क्रय विक्रय हो सकती है। विदेश के मामले से परिवार में आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपके भाई बहन आपके संबंधी महीने की पूर्वार्ध में आपके साथ अनुकूलता बनी रहेगी। उनकी आर्थिक स्थिति में भी वो आपको सहायता करेंगे, यानी कि जिससे आपको समय के लिए थोड़ी सी ये हो कि आप कई समस्याओं में जैसे कि परिवार से दूर जा सकते हैं, या परिवार वालों से आपका प्रेम तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ी
अनबन की समस्याएं भी। बस आपको उपाय क्या करना है, शनिवार के दिन आपको श्री शनि चालीसा का पाठ जरूर करना है और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं, जिससे आपको लाभ होगा।